हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुराग और आज का वीडियो स्टार्ट होता है खुशियों के लिए। और इस वीडियो की जो शुरुआत होती है उसमें ये है सबसे अच्छा कि कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि कल बहुत अच्छी चीज़ें होंगी और हम लोग खुशी हो जाएंगे। एक कहानी से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। एक राजा होते हैं और राजा अपने राज में राजपाट करते होते हैं। उसी में एक नाई भी होता है। नाई हमेशा राजा के डेली आता था, हजामत बनाता था, उनकी पीठ दबाता था, मालिश करता था। और उसको डेली 1 रुपये, मतलब बहुत पुराने समय का अगर देखेंगे तो पुराने समय में 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसको हर समय हर बार 1 रुपये एक दिन में मिल जाता था। और वो पूरे दिन में अपना उस 1 रुपये को खर्च कर लेता था और फिर दूसरे दिन बहुत प्रसन्न होकर आता था। फिर राजा की अपनी हाथ पर दबाता था, सारा कुछ करता था, फिर उसको 1 रुपये डेली मिल जाता था। नाऊ का यही डेली काम था। लेकिन राजा देखते थे कि नाऊ इतना खुश रहता है, इतना प्रसन्न रहता, हमेशा उसके चेहरे पर खुशी रहती है। तो राजा सोचते थे कि मैं राजा हूँ तब भी मैं इतना खुश नहीं रहता हूँ। ये नाऊ है, इसको सिर्फ मैं 1 रुपये देता हूँ डेली का, तब भी ये इतना खुश रहता है। इसके पीछे राज क्या है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और महीने महीने बीतने लगे तो राजा को थोड़े दिन बाद उससे जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी कि ये नाऊ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या इसके पास ऐसा है जिसके वजह से ये इतना खुश रहता है। और मैं राजा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तब भी मैं इतना खुश नहीं रहता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग की लाइफ में भी सेम चीज़ें कभी कभी होती है कि हम लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें तब भी खुशी नहीं हो रही है। राजा जैसी लाइफ होती तब भी हम लोग को खुशी नहीं होती। और नाऊ जो है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास सिर्फ थोड़ा सा धन या थोड़ी सी चीज़ें हैं, तब भी आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसके पास बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है। तो राजा जब उससे बहुत ईर्ष्या करने लगता है, राजा बहुत चिढ़ने लगता है कि नाऊ डेली आता है, बस मैं इसे 1 रुपये ही देता हूँ और 1 रुपये देने के बाद भी 1 रुपये देने के बाद भी ये इतना खुश है और डेली 1 रुपये अपना खर्च कर लेता था नाऊ। तो राजा अपने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से बोला कि भाई नाऊ से मुझे जलन होने लगी। जो नाऊ है वो 1 रुपये ही मैं इसको डेली देता हूँ, आता है, हाथ पैर दबाता और चला जाता है, लेकिन इसकी जो खुशी है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे राज है। तुम लोग इसके पीछे लगो और पता करो कि क्या राज है। तो मंत्री बहुत समझदार था। मंत्री ने कहा, राजा साहब आप परेशान मत होइए, आप जलिए मत, मैं इसके लिए कोई उपाय करता हूँ। आप इसको नाव को टेंशन में देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन, 3-4 दिन का आप मुझे समय दीजिए, मैं अच्छा सा उपाय कर देता हूँ, तो आपको नाव भी टेंशन में दिखेगा। राजा कहते ठीक है, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो जो जो भी तुम इनाम मांगोगे वो मैं तुमको इनाम दूंगा। तो मंत्री क्या करते हैं, 3-4 दिन बाद एक थैली लेते हैं, उसमें 99 रुपये भर देते हैं। 99 रुपये भरने के बाद नाव के घर जो आंगन होता था उसमें बाहर से रात के टाइम फेंक देते हैं। और वो थैली नाव को मिलती है, वो काउंट करना स्टार्ट करता है और उसमें पैसे निकलते 99 रुपये। अब नाव को चिंता लग जाती है, यार 99 रुपये तो है, इसमें 1 रुपये और होता तो पूरे 100 रुपये हो जाते। ऐसे ही हम लोगों की लाइफ में भी लगता है कि अगर इतना है, इतना थोड़ा सा और हो जाता तो हमारे पूरा ये काम हो जाता। इसी तरीके से अब नाव को टेंशन हो गई कि भाई 100 रुपये हो जाते पूरे तो हमारे 100 रुपीज़ हो जाते। तो नाव उस दिन आता है राजा के पास और सोचता है कि आज 1 रुपये मिलेगा तो आज मैं उस पैसे को खर्च नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, इसमें 1 रुपये जोड़ दूंगा तो ये हमारे 99 रुपये हैं, ये हमारे 100 रुपये हो जाता है। तो राजा नाऊ जो था, दिन में जो खाना खाता था, मस्ती करता था 1 रुपये से, उसने कुछ भी नहीं करा। उसने कहा कि आज हम लोग उपवास रखते हैं, इस 1 रुपये को बचाएंगे और 1 रुपये को हम लोग इस थैली में डाल देंगे तो ये 100 रुपये हो जाएगा। तो जब नाऊ आता राजा के पास तो उस दिन उसकी वो खुशी नहीं रहती उसके चेहरे पे, क्योंकि उसको टेंशन लगी हुई थी कि बस समझिए 1 रुपये मिल जाए तो इस 1 रुपये से मैं उस थैली में डाल दूंगा तो वो 100 रुपये पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मंत्री ने उसको 99 रुपये की थैली फेंकी थी वहाँ पे। तो राजा देखता है कि ये इसके चेहरे पर जो इतनी खुशी रहती थी, हमेशा प्रसन्न रहता था, हमेशा एकदम टेंशन फ्री रहता था, आज ये इतना टेंशन में क्यों है। और वो पूरे दिन ना कुछ खाता है, बस वो सोचता है कि 1 रुपये मिल जाए, 1 रुपये मैं थैली में डाल दूँ। तो दोस्तों, लाइफ में भी हम लोगों के भी ऐसा ही चीज़ें हो रही हैं। जो 99 रुपये है हम लोग उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं,
जो हमारे पास 1 रुपए की कमी, हम लोग उस पे फोकस कर रहे हैं कि 1 रुपए मिल जाए, उसके लिए पूरा समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। जो अच्छा समय मिला है उसको नहीं हम लोग जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से, राजा और नाई की कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है कि जो 1 रुपए है उस पर फोकस नहीं करना है, जो 99 रुपए हमें मिले हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं उन पर फोकस करना है और उनको थैंकफुल करना है ईश्वर के लिए कि ईश्वर आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी। अगर वो चाहता नाई तो 99 रुपए से बहुत सारा एंजॉय कर सकता था, लेकिन उसका फोकस 99 रुपए पे नहीं गया, उसका फोकस गया कि 1 रुपए इसमें कम है। 1 रुपए के लिए उसने उपवास रख लिया और जो उसकी एक्चुअल खुशी थी उसको भी उसने, अपने एक्चुअल खुशी को भी खो दिया। जो वो 1 रुपए से प्रसन्न रहता था कि 1 रुपए है मैं पूरा खर्च करूँगा, कल फिर मुझे 1 रुपए मिल जाएगा, उसको पता था डेली मुझे 1 रुपए मिल रहा है, तो वो पूरा एंजॉय करता था। उस दिन फिर उसने एंजॉय करना बंद कर दिया।